आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव। मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जो मेजर गौरव आर्या की चैनल की ओर से, और वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान यूनिक इकोनॉमी। तो पाकिस्तान वैसे भी यूनिक है। इकोनॉमी तो एक तौर पे तो है ही यूनिक, लेकिन वैसे भी यूनिक है क्योंकि ऐसे लोग आपको ये जो धरती है ना, ये जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, जिसको हम अर्थ बोलते हैं, उसके ऊपर ऐसे नमूने भी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये भी एक पक्की बात है। तो वीडियो देखना जरूरी है दोस्तों, आपके लिए खास करके लास्ट तक जरूर देखना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते रहिए, और चैनल पर पहली बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान की करेंसी ऐसे है जैसे पार्क में आपने सीसॉ देखा है ना, ऐसे बच्चे नहीं खेलते, किसी का वजन ज्यादा होता है तो नीचे चला जाता है, फिर हल्का वाला ऊपर, फिर ऐसे खेलते हैं बच्चे। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, क्यों ये डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हो जाते हैं, क्यों सडनली इनके पास पैसा आ जाता है, ये मैं पाकिस्तानियों का माइंडसेट क्या है आज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दो खबरें हैं दोस्तों। अगर आप सितंबर की खबर देखें, सितंबर की खबर यह कहती है कि पाकिस्तान की जो करेंसी थी, पाकिस्तानी रुपी, दैट बिकेम द बिगेस्ट एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ द वर्ल्ड सितंबर में। और पाकिस्तानियों ने भंगड़ा डाला, पाकिस्तानियों ने बोला कि यार अभी तो भले भले हो गई। ये हिंदुओं की साजिश, यहूदियों की साजिश, ईसाइयों की साजिश, सबकी साजिश की वजह से हम लोग नीचे हो रखे थे। वो चाहते नहीं थे हम लोग तरक्की करें, लेकिन अब हमने वो जो गुलामी है उसकी बेड़ियां तोड़ दी हैं। जहनी आज़ादी हमें मिल गई है इमरान खान वाली, जो इमरान खान तालिबान को दिलवा रहा था। तो हमारी परफॉर्मेंस जो है करेंसी की वर्ल्ड में बेस्ट हो गई। ये काफ़ी अखबारों ने इसके बारे में बातचीत करी कि बेस्ट परफॉर्म। अब पाकिस्तानी खुश। पाकिस्तानी टेलीविजन एंकर्स ऐसे पागल हो रहे थे, मुंह से उनके झाग निकल रहा था खुशी के मारे। ठीक है जी। अब एक और रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट यह आई है कि एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है पाकिस्तान। 2 महीने के अंदर निपट गया पाकिस्तान। नवंबर में हम बैठे हैं अभी, ठीक है जी। आज हम नवंबर में बैठे हैं, कल नवंबर का आज 29 है, कल 30 है, लास्ट डे ऑफ नवंबर। ये सितंबर की स्टोरी है। बेस्ट सितंबर की 2 महीने के बाद वर्स्ट हो गई। हुआ कैसे, पहले ये समझने की बात है। अब जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हैं ये अलग अलग चीज बोलेंगे इसके ऊपर ना। ये बोलेंगे नहीं इसमें ये हुआ, इतने पैसे आए, इतने पैसे। ये किसी को नहीं पता कि कैसे पाकिस्तान बेस्ट हो जाता है, कैसे वर्स्ट। एक्चुअली पाकिस्तान की करेंसी थी, ये पड़ी थी नीचे कूड़ेदान में, थोड़ी सी उड़ गई, जाहिर सी बात है बेस्ट परफॉर्मिंग हो गई। ठीक है ना भाई। जो आदमी भूखा है, जो रोज खाना खा रहा है, उसको 1 रोटी ज्यादा भी दे दोगे तो उसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहा है 1 रोटी ज्यादा मिल गई। लेकिन जो सदियों से भूखा है, जिसके पेट में एक अन्न का दाना नहीं गया, अचानक उसको एक सूखी रोटी दे दोगे वो तो बावला हो जाएगा। तो पाकिस्तान की करेंसी सितंबर में दोस्तों बिल्कुल ऐसी थी जैसे कई सदियों से भूखे को आपने एक सूखी रोटी दे दी हो। पाकिस्तानी बावले, बेस्ट परफॉर्मिंग। वो थी इतने नीचे यार कि थोड़ी सी भी उठती थी बेस्ट परफॉर्मिंग। अच्छा क्यों उठी, क्यों उठी करेंसी? क्या उनकी करेंसी में कोई स्टेबिलिटी आ गई है? क्या हो गया? कुछ नहीं। इनकी फौज ने बोला कि अच्छा डॉलर की स्मगलिंग बंद करो। ये 2 बैंडेड वाले जो इनके मेजर्स हैं ना, क्योंकि पाकिस्तानीज डोंट हैव द सेंस कि हमें लॉन्ग टर्म अपनी इकोनॉमी में क्या करना है। जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो मुझे पाकिस्तान से एक्चुअली कॉल आते हैं, मेरे जान पहचान के लोग हैं, बड़े तमीज़ से बात करते हैं, ऐसी बात नहीं। मुझसे कहते हैं यार मेजर साहब आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हम लोग जब तरक्की करते हैं तो भारत जलता। यार तुमसे जलता वलता कोई नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुमसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को कॉन्गो भी जले। कोई अफ्रीका का मुल्क है ना जिसमें सड़कें भी नहीं है, पानी पीने को नहीं, वो भी तुमसे नहीं जलता यार, वो भी तुम्हारा नाम नहीं लेते। तो तुम ये सोच रहे हो कि भारत या कोई और बड़ा देश तुमसे जल रहा है? नहीं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि तुम्हारी इकोनॉमी, जैसे पाकिस्तानी कहते हैं, परवेज मुशर्रफ के टाइम हमारी इकोनॉमी क्या बढ़िया थी यार। आयूब खान के समय हमारी इकोनॉमी, आज तक किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं डिटेल में स्टडी करा कि क्यों अच्छी थी उस वक्त। अमेरिकन डॉलर दे रहे थे तुम्हें, मांगे का पैसा आ रहा था। ठीक है जी। आप समझ लो आपको किसी ने क्रेडिट कार्ड दे दिया, आपके रईस चचा ने आपको एक क्रेडिट कार्ड दे दिया, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड में बोला कि तुम करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हो, जब भी स्वाइप करोगे तुम शॉपिंग करो, लेकिन तुम्हें पैसे नहीं देने, पैसे तुम्हारे चाचा भर देंगे पीछे से। तुम बेटा सिर्फ सवेरे शॉपिंग मॉल में जाओ, तुम पागल हो जाओ, शाम को पागल होकर लौटना, अगले दिन फिर स्वाइप करो और चाचा तुम्हारे पीछे से पैसे देते रहेंगे। ये स्टोरी है भाई। दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ हाउ पाकिस्तान इकोनॉमी हैज ऑलवेज वर्कड। आज की तारीख में ये देखिए, IMF का ये कहना है कि इनका बेड़ा गर्क है,
20% of its value against the dollar this year due to record inflation, a trade deficit and other factors. 20% पाकिस्तान की वैल्यू करेंसी की इस साल गिर गई है। ठीक है जी। Analysts expect rupee to fall 350 against the dollar by end of 2024. 350 पे, अभी जो 280, 285, 290 के आसपास मडरा रहा है इनका डॉलर, एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि 350 हो जाएगा अगेंस्ट द डॉलर बाय द एंड ऑफ 2024, अगले साल, यानी कि 12-13 महीने के अंदर ही अंदर ये 350 पहुंच जाएगा। अच्छा जी, आईएमएफ ने $700 मिलियन दिए इनको शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट, बट फर्दर इन्फ्लोज आर नीडेड टू सपोर्ट द करेंसी। अब $700 मिलियन पाकिस्तान के लिए ऐसे ही हो गए जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। इनको कुछ 30 अरब रुपए वापस करने हैं दोस्तों, ऐसी कुछ है, एग्जैक्ट फिगर्स बदलते रहते हैं इनके। तो 30 अरब मैंने पढ़ा था, तो अराउंड $30 बिलियन इनको सिर्फ इनकी देनदारी है जो इमीडिएटली इनको अगले 1-2 साल में देने हैं। इतना पैसा इन्होंने लोगों से हड़प लिया। अब इशू क्या है इसमें देखो, अब ये कहते हैं कि पैरेलल करेंसी मार्केट आर एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन एज पीपल सीक टू अवॉइड ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। आईएमएफ ने इनको बोला था कि जो तुम्हारी मार्केट की एक्सचेंज रेट है वही तुम्हारी बैंक की भी होनी चाहिए। एक तो बैंक की होती है एक्सचेंज रेट, एक नॉर्मल मार्केट में, इसको मिलाओ, इससे इसमें गैप ना के बराबर होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। पाकिस्तान में क्योंकि हर लेवल पे चोरी है दोस्तों, पाकिस्तान में हर लेवल पे चोरी है। सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के जो टॉप लोग हैं वो चोर हैं, वहां पे नीचे वाला भी चोर है। सब लोग अपने मुल्क की हड्डियों के अंदर से गूदा निकालने के चक्कर में पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों को मेरी बात बुरी लगेगी, आप बुरा और अच्छे की मत सोचो यार। मेजर सच बोल रहा है, मेजर झूठ बोल रहा है, ये लिखो। पूरी चोरों की जमात है। रेडी वाला अगर आपको एक प्याज कम दे सकता है तो आपको एक प्याज कम दे देगा। मतलब हर एक बंदा वहां पे, मैं कैसे सिस्टम को गेम करूं, कैसे सिस्टम से फायदा उठाऊं, कैसे लोगों को बेवकूफ बना के ₹2 फालतू कमा लूं ब्लैक में। ये पूरी इकोनॉमी पाकिस्तान क्यों नहीं डूब रहा? कई लोग मुझसे ये पूछते हैं, मेजर साहब जब इनके ऊपर इतना कर्जा डूब क्यों नहीं रहा? क्योंकि पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी जो है दैट इज मच मोर पावरफुल देन देयर कोट अनकोट व्हाइट इकोनॉमी। पाकिस्तान गरीब देश नहीं। हां, पाकिस्तान में गरीब लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान गरीब देश नहीं है। पाकिस्तान डाकुओं का गिरोह है, राइट? पाकिस्तान में आप देखेंगे कई करोड़पति अरबपति लोग भी हैं, कई सारे हजारों की तादाद में लोग हैं जिनके पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का वैल्यूएशन है उनका। लेकिन अगर आप उनसे ये पूछें, अब मैं वैल्यूएशन टर्म जो मैं यूज कर रहा हूं दोस्तों, मैं बड़ा हल्का फुल्का यूज कर रहा हूं, आई डोंट मीन इट इन द स्ट्रिक्टेस्ट फाइनेंशियल सेंस, लेकिन कभी भी आप अगर पाकिस्तानियों से पूछें कितना पैसा, आप देखेंगे पैसा ही पैसा है। इसमें से कितना पैसा टैक्स पेड है? टैक्स पेड इल्ले कुछ नहीं है, टैक्स पेड नहीं है इनका। दे डोंट हैव व्हाइट मनी। पाकिस्तानीज हैव अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी, और ब्लैक मनी इनकी इकोनॉमी को थोड़ा सा स्टेबलाइज करती रहती है बीच में, जब भी ये डिफॉल्ट के दाने पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को एक बात पता होनी चाहिए कि जब तक आपकी इकोनॉमी में, फॉर्मल इकोनॉमी में पैसा नहीं जाएगा, आपकी इकोनॉमी कभी स्टेबलाइज नहीं होगी, कभी भी स्टेबलाइज नहीं होगी। अब ये देख लीजिए, द न्यू गवर्नमेंट फॉर्म्ड आफ्टर द फरवरी इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर विल नीड टू एंटर इनटू अ न्यू डील विद आईएमएफ टू प्रोवाइड रिलीफ टू द करेंसी। यानी कि फिर से ये लोग, एक तो उनको $700 मिलियन मिले, जिसको मैंने बोला था दोस्तों ऊंट के मुंह में जीरा। अब ये लोग जाएंगे और जैसी सरकार आएगी इनकी नई वाली, सबसे पहला उस सरकार का काम क्या होगा? आईएमएफ से पैसे मांगो, अमेरिका से पैसे मांगो, सऊदी अरब से पैसे मांगो, चीन से पैसे मांगो, यूएसए से पैसे मांगो। बस पैसे मांगते रहो, मांगते रहो, मांग मांग के इन्होंने मांग के ऐसा कर देना, क्योंकि हर एक बंदा, उनका आर्मी चीफ मांगता है, उनका प्रेसिडेंट मांगता है, उनका चीफ जस्टिस मांगता है। एक उनका चीफ जस्टिस था पाकिस्तान का, साकिब निसार, उसने डैम के लिए पैसे मांगे थे लोगों से, करोड़ों रुपए इकट्ठा करे, गायब हो गया, अमेरिका चला गया, पैसे फुर हो गए उसके। तो ये जो साकिब निसार टाइप का जो मामला है ना, पूरा साकिब निसार टाइप का जो निजाम है पाकिस्तान में, ये चल रहा है। इसलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है। ये देखिए, वर्ल्ड बैंक ने अर्ज करा है पाकिस्तान को कि फटाफट आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करिए। ठीक है जी। अफगानिस्तान की अफगानी बिकेम द वर्ल्ड टॉप परफॉर्मिंग करेंसी इन सितंबर क्वार्टर। ये अफगानिस्तान की अफगानी भी बन गई, एप्रिशिएटिंग बाय 9%, बट द कंट्री इज आल्सो फेसिंग सीवियर इकोनॉमिक चैलेंजेस। पर आज की तारीख में भी अफगानिस्तान की जो करेंसी है, अगर उसकी वैल्यू आप देखें तो पाकिस्तान की करेंसी से ना 4 गुना ज्यादा है उसकी। दे हैव मैनेज समहाउ। पाकिस्तान से दोस्तों बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर इकोनॉमी। सो इसीलिए तो पाकिस्तानियों आपको हर बार बोला जाता है कि पढ़ लो, पढ़ाई कर लो, आवाम को अच्छी, जो बच्चे हैं उसको अच्छे स्कूलों में दाखिला दिलवाओ और पढ़ाओ। बाकी मैं 1-2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, तभी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने चैलेंज किया था पाकिस्तानियों को, लेकिन वो भी नहीं मान रहे। मैं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है
बाकी देशों को आराम से वो 2-3 सालों में पीछे छोड़ सकता है। लेकिन ये है ना, गद्दे जैसे काम है इन लोगों का, ठीक है। और जैसे गद्दे को आप जब तक उसको मारोगे नहीं, गद्दे के ऊपर वो डाल दोगे ना, वो क्या बोलते हैं, बोझ, तो उसका काम है चलना, वो चलता ही रहेगा। उसको पता ही नहीं है क्या बोझ है, क्या उससे फायदा, कुछ बेनिफिट उसके बारे में उसको नहीं हाँ, पता तो है। ऐसा है ना, पब्लिक को हाँ। लगा दिया आटे की लाइन में, बिल्कुल। सबके लाइट बिल बढ़ा रही है, सबके मतलब आवाम को उसमें फंसा दिया। बट ये सभी पीएम या कोई भी वहां पे बड़ा बंदा आएगा ना, उसका काम ही यही है, कोई स्कीम लाएगा, पैसा हाँ। आवाम के पास से लूटेगा, लूट के फिर उसका जाना फिक्स है लंदन, वहां चले जाएंगे। बहुत सारे पाकिस्तानियों गए हैं, आप उसका हिस्ट्री निकालो, उसको वहां से बुलवाओ, फिर लाओ पाकिस्तान, और उसकी जो भी प्रॉपर्टी करो जब्त। हाँ, ये जो $30 बिलियन है ना, आपको 1 साल में आप आराम से खत्म कर पाओगे, जितने भी गए उसको रिटर्न लाओ। हाँ, अभी देखो ना, बनाओ नया कानून पाकिस्तान में। मेजर साहब ने एक और एग्जांपल दिया, और उसका चीफ जस्टिस भी पैसा इकट्ठा करके चला वो गया। ये डैम वाली बात तो बहुत वायरल हुई थी। हाँ। ये तो जब मोदी जी जब नए नए पीएम बने थे, उस समय क्या ये वाकया है, मतलब ये डैम वाली बात तो उससे पहले की, लेकिन उस समय ये न्यूज सुर्खियों में था पाकिस्तानियों का, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी आवाम जो है ना तो वो कुछ कर पा रहे ना, मतलब ये हो गया कि वो जो पहले भारत, पूरा भारत, अखंड भारत था, और जो अंग्रेजों की हम गुलामी करते थे, वैसा वाला पाकिस्तान है अब। हाँ, अभी वैसा ही है। वहां पे कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं। वो बहुत गरीब लोग है, वो ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, गरीब उसको- पाकिस्तान में कोई नहीं है। हमने बहुत सारे वीडियो देखे हैं। पाकिस्तान में आप जाओगे ना, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को लेके दुकान पे शॉपिंग करने के लिए नहीं होगा शॉपिंग वहां पे अभी भी धंधा केस से ही चलता है, क्योंकि ब्लैक मनी है, बहुत है पैसा। पाकिस्तान के पास पैसा, मतलब ब्लैक मनी भर भर के है, लेकिन उनसे वो ऐसो आराम करेंगे, बाकी का जो रोजिंदा जो खर्च होता है ना, वो IMF, अमेरिका, चाइना, वहां से भीख मांग के लाने का, ये नीति है पाकिस्तान की। लेकिन सुधरो, समझ लो, अदरवाइज इससे भी जाओगे, जो ब्लैक मनी इकट्ठा करके रखी उससे भी जाओगे। हमारे देश में भी आप दोस्तों देख रहे होंगे, आए दिन कहीं ना कहीं रेड होती रहती है। तो ब्लैक मनी जितनी खत्म जल्द होगी, उतना जल्द फायदा देश को रहेगा, देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। बिल्कुल। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है भारत में ब्लैक मनी नहीं है, भारत में भी है, लेकिन सब लोगों का तरीका अलग है। कई सारी ब्लैक मनी बाहर आई है, कई सारी ब्लैक मनी नष्ट हो चुकी है, अभी भी कई स्विस बैंक में पड़े हैं, बहुत सारे लोगों का पैसे है, लेकिन उसको टाइम लगेगा बाहर लाने के लिए। धीरे धीरे करके सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि 1 साल में सब कुछ बवंडर बाहर आ जाए, तो फिर बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। तो ऐसा नहीं करेगा, छोटे मोटे ब्लास्ट कर करके बाहर लाया जाए, तो ये भी होगा। तो पाकिस्तानियों, आप लोगों को लिटरली पढ़ना चाहिए, इकोनॉमी को खास करके पढ़ो, और खास करके आपके लीडर को पहचानो, तब जाके आपको पता चलेगा। आप हर बार बोलते हो ना, भारत ये कर दिया, भारत हमसे डरता है। भारत तो पाकिस्तान में, ये भारत की बात खत्म ही कर दो, खुद के देश की बात करो, तब जाके ये सब कुछ सामने आएगा। अब थोड़ी बहुत आपकी जो सरकार है वो डरी हुई इसीलिए है, मैं आपको पता हो या ना हो मैं बता दूं, क्योंकि अब सोशल मीडिया आ चुका है। पहले आपका जो मीडिया था उसके ऊपर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का था, उसके बिना पत्ता भी मीडिया में हलता। मीडिया वालों को जो स्क्रिप्ट दी जाती थी वही पढ़ते थे वो लोग। अब गवर्नमेंट को वहां पे भी सबको पता चल चुका है कि अब सब कुछ सोशल मीडिया हो चुका है। अब न्यूज स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगता, पहले टाइम लगता था, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट वगैरह इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। अब है थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं बहुत बड़ी हो गई है, फैसिलिटी है। तो अब क्या है कि न्यूज वायरल होने में टाइम नहीं लगता है, तो अब वो लोग भी प्रेशर में ही है। तो आप थोड़ा और पुश करोगे ना आवाम, तो गवर्नमेंट है ना, एक बोलते हैं ना, सीधी डोर हो जाएगी, वैसी वाली आपकी गवर्नमेंट भी हो जाएगी, और अच्छे लीडर आएंगे। और अच्छा लीडर को पैदा किया जाता है, पैदा करना मतलब बनाया जाता है, घड़तर उसका किया जाता है। वैसे लीडर को लाओ ताकि वो देश का कुछ अच्छा सोच सके। बाकी तो यही रहेगा, आपको जिहाद के नाम पे और आपको सिर्फ मुस्लिम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। टोटल 56 कंट्री है पूरी दुनिया में, मुस्लिम कंट्री, जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आप ही हो जो आप पीछे रह चुके हो, वो आपके लीडरों की कमी की वजह से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।